जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती कब तक के आने वाली है, कब से फॉर्म भराएगी और इसमें सही स्ट्रेटजी जिसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं कि अच्छी तैयारी करके और अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और इसमें आपको हम बताते हैं कि आखिर सीट बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, आईटीआई लागू है या फिर 10th वाला को भी एलिजिबिलिटी दिया गया। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा दिया गया और बोला गया क्या कि हम जो लेंगे वह 10th वाले को लेंगे प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे क्या कि ये चीज़ कतई बोलना उचित नहीं होता है हम लोगों को कि 10th और आईटीआई, क्योंकि दो पार्ट में आप लोग बट गए। तो एक साथ होकर के लड़िएगा, वैकेंसी बढ़ाने के लिए लड़िएगा, इंक्रीज करने के लिए। तो बहुत सारे लोग बोले क्या कि अब 58,242 वैकेंसी हो गई है, ऐसा उन लोगों को डाटा मिला है और उसके आधार पर वह बोल रहे हैं। तो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है इसका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। हम जिक्र करने आए हैं कि आपका जो मार्गदर्शन है वह सही तरीके का कैसे होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सही जानकारी ले पाएंगे कि आखिर इसमें क्या क्या होता है, यानी किन किन प्रक्रिया से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के ग्रुप डी का सपना साकार होगा और एक पोस्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसका यह सिलेबस है, इसे सभी कुछ देखने को मिलेगा और इसके आधार पे अपने तैयारी के लिए आप रणनीति तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह आपका आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 के लिए है। इसमें दिया गया है क्या, ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजर जो है वह आरआरबी है, अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। यह क्या करती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, यानी वैकेंसी को एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाएगी। एग्जाम नेम क्या है, तो आरआरबी ग्रुप डी 2025। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है ग्रुप डी में, तो सभी चीज के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे कि पोस्ट का नाम है यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, यानी 4th ग्रेड का है यह, या ट्रैक मैन। इसके बाद देखिएगा कि गेटमैन, पॉइंट्समैन, हेल्पर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स, यानी इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा पोर्टर एंड अदर्स, यानी और भी जो है वह पोस्ट इसमें होता है और इसके लिए आप क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप करते हैं और तैयारी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम का जो तरीका है वह ऑनलाइन एग्जाम है। जैसे जो एग्जाम लिया जाता है वह ऑनलाइन लिया जाता है, यानी मोड ऑफ एग्जाम, एग्जामिनेशन का मोड क्या है, तो यह है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद देखिए ड्यूरेशन जो यानी समय दिया जाता है एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट का होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वह 100 मार्क के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। इसमें देखिएगा कि 100 क्वेश्चन जब दिया जाता है तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन यानी मार्किंग, इसमें देखिएगा कि 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाता है, यानी 1 अंक दिया जाता है। इसका हाँ निगेटिव भी इसमें है। निगेटिव मार्किंग क्या है, तो निगेटिव मार्किंग आप देखिएगा कि आपका 0.33 मार्क जो है वह है ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.33 मार्क्स काट लिया जाता है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 1/3। 1/3 का मतलब हुआ कि 3 गलती पर एगो सही वाला कट जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए निगेटिव लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचारा जाता है इसमें, क्योंकि निगेटिव बहुत खतरनाक होता है, आपका रिजल्ट लेकर के डूब जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका यानी तो यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट इसका यहाँ पे दिया गया कि www.rrbcdg.government.in, यानी gov.in, यानी इस पर जाकर के अपना आप क्या करते हैं कि फॉर्म को फिलअप करते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट पर भी आपको क्या होता है कि वहां पे दे दिया जाता है इसका लिंक, और वहां से भी आप क्या करते हैं कि भरते हैं फॉर्म को। तो यह जो है यह इसका वेबसाइट है, यानी रेलवे का वेबसाइट। इसके बाद देखिएगा कि आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस, आखिर यहाँ पे देखिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन लेने का।
तो इसका प्रोसेस है CBT1। CBT1 मीन्स क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पहला एग्जाम यहाँ पे होगा। इसके बाद दूसरा जो होगा आपका PET होगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एफिशिएंसी टेस्ट, यानी क्षमता। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी आपका फिजिकल कैसा है उसके आधार पे एक टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी 4 प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। पहला आपका CBT एग्जाम, दूसरा हो गया आपका फिजिकल, तीसरा हो गया आपका यानी दौड़ वगैरह, तीसरा हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा हो गया मेडिकल। इसके बाद आपका नौकरी तय है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग कि RRB ग्रुप D लेवल 1 एग्जाम के लिए पैटर्न क्या है, यानी एग्जाम का पैटर्न, यानी CBT1 का जो पैटर्न है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका पैटर्न जो है, यहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या चीज इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरल साइंस, जनरल साइंस से आपका क्वेश्चन जो होता है वह 25 क्वेश्चन होता है। और जैसा कि पहले आप देखें कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 अंक का होता है, तो 25 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स दिए जाते हैं। इसका देखिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वह 25 क्वेश्चन होता है और 25 मार्क्स इसमें भी मिलते हैं। इसका देखिएगा कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वह 30 क्वेश्चन होता है, अर्थात मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के हो गया आपका 55 क्वेश्चन। ठीक है, 55 क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या है, तो 30 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा आगे, तो आगे क्या है, आगे है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स। तो इसके लिए आप देखिएगा कि जनरल अवेयरनेस यानी GA पूछा जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि GA में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। आगे देखिएगा कि किन किन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट यानी आप लोग क्या करते हैं कि गलत डायरेक्शन में जब तैयारी करते हैं तो लास्ट में पता चलता है कि अच्छा इसमें से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बिना मतलब के मेहनत कर लिए। तो यहाँ पे आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा और सही गाइडेंस के तहत आप अपना स्कोर 80+ कैसे कर सकते हैं, एक गुरु मंत्र हम बताएंगे। और इसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा, इसके जस्ट बाद या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डालने वाले हैं और डाल देंगे, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा कि आखिर 80+ लाना संभव है या असंभव है। तो हर असंभव का एक संभव चीज होता है। ठीक है, तो वो चीज हम प्रूफ के आधार पर हम बताएंगे कि आखिर हम 80+ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वह 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस है। सिलेबस यहाँ पे देखिएगा कि किन किन पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेसिमल यानी दशमलव भिन्न से। इसके बाद देखिएगा कि LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। इसका देखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता है। इसके बाद ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता है, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आता है, कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन आता है। तो कैलेंडर और क्लॉक दोनों कंडीशन में आपको पढ़ना होता है, या तो मैथ के अकॉर्डिंग पढ़िए या रीजनिंग के अकॉर्डिंग पढ़िए। इसलिए कैलेंडर और क्लॉक जो है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वह मैथ के आधार पर भी पूछ सकता है और रीजनिंग के आधार पर भी पूछ सकता है। इसका देखिएगा यहाँ पे कि बोर्ड मास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका देखिएगा कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, यानी भिन्न से आता है। इसका HCF से आता है, परसेंटेज से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, CISI से आता है, एलजेब्रा से आता है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से आता है। यानी आप देखते होंगे कि दंड आरेख और पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन आप बनाते होंगे इसी से पूछा जाता है। ठीक है, आगे फिर देखिएगा कि एज यानी आयु संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एज कैलकुलेशंस। इसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन, यानी नल और टंकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मैथ के लिए। इसका देखिएगा कि रीजनिंग के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस। यहाँ पे देखिए रीजनिंग के लिए क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा कि एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जंबलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए DI एंड सफिशियंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका देखिएगा कि सिमिलरिटीज से क्वेश्चन और डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आगे देखिएगा
कि आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्गुमेंट से क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिएगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आता है। इसका देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सैलोलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन जो आता है। इसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कंक्लूजन से क्वेश्चन आता है, यानी न्याय निगमन से। इसका डिसीजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा यानी डिसीजन मेकिंग। इसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है और इसके बाद डायरेक्शंस पूछा जाता है, यानी दिशा निर्देश। तो ये सभी चीज आपसे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसमें आप देखते होंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल दो प्रकार के रीजनिंग होता है। दोनों तरह के रीजनिंग इसमें पूछे जाते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि अगला जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस सिलेबस। अब देखिए साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह सोचते हैं कि ये क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखिए साइंस का क्वेश्चन आप देखें क्या कि 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइफ साइंसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आखिर लाइफ साइंसेज क्या है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी मतलब क्या, अपने जीवन संबंधित चीज के बारे में आप पढ़ते हैं, वहां पे अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे इसको लाइफ साइंसेज बोला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी तीनों मिला करके आपका साइंस का यहाँ पे ये चीज है। अब आगे देखिएगा, अगला है आपका करंट अफेयर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि करंट अफेयर्स और आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए यहाँ पे आप देखिएगा यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह बिना मतलब के पढ़ने लगते हैं और अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए, तो यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स इन साइंस, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। आप देखते होंगे कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे खबर आते रहती है कि इसका यानी क्या हुआ कि ये मिसाइल बना लिया गया, मिसाइल का यह नाम दिया गया, यह जो है समझिए कि इतने नंबर पे मिसाइल है, या फिर माने चले कि जो भी चीज़ होता है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी चीज़ होता है, जो भी आविष्कार वगैरह होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको करंट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा कि स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पे मान के चले कि ये अभी कुंभ का मेला ये सब है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पिछले बार कुंभ का मेला कब लगा था, कितने तारीख को लगा था, पहली बार कब लगा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन यानी कल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा पर्सनालिटी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप जानते होंगे, तो इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि ये जो जारी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी वित्त मंत्री के द्वारा जो जारी किया जाता है डेटा कि हमारे भारत का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, और उसके आधार पर बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका देखिएगा कि पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इसके लिए है। तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा आपको समय देना होगा कहाँ, तो मैथ और रीजनिंग और साइंस। अगर तीन चीज़ आप मजबूत कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको देखते रहते हैं, देखने मात्र से ही करंट आपका याद रहता है। और चाहिएगा कि एग्जाम से पहले हम रट्टा मार करके चले जाए तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अभी से लग जाइए और अभी से तैयारी कीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आगे हम दिखाते हैं आपको कि एग्जाम के बाद, ये तो हो गया एग्जाम का प्रोसेस यानी रिटन एग्जाम सीबीटी के लिए। अब सीबीटी के बाद आपका पीईटी और के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। रनिंग होता है, इसके बाद एग्जाम के बाद आप रनिंग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि मेल के लिए क्या है, तो 35 किलोग्राम वेट यानी वजन लेकर के आपको क्या करना है कि 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ जाना, यानी 35 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिएगा कि 35 किलोग्राम कैसा रहेगा, तो यह कैरी किया हुआ रहेगा। कैरी मतलब क्या, यानी इसको मान के चले बोरा वगैरह में भर करके, बालू हो चाहे जो भी चीज रहता है, मिट्टी रहता है या बालू रहता है, उसको 35 किलो नाप करके भर करके रखा जाता है, मुंह बांध करके उसको, मुंह को सील करके, ठीक है। इसके बाद क्या है कि उसको
लेकर के दौड़ना होता है, यानी डिस्टेंस कितना, तो 100 मीटर आपको दौड़ना है कितने मिनट में, तो 2 मिनट में दौड़ जाना है ना। बहुत आसान होता है, इतना तो समझिए कि डेली समझिए कि आप क्या करते होंगे कि काम करते होंगे घर पर, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आगे फिर इसका यहाँ पे देखिएगा कि रनिंग है, यह बिना वजन का रनिंग है। बिना वजन के रनिंग है क्या कि यहाँ पे देखिएगा कि टोटल जो रनिंग डिस्टेंस है वह कितना है, तो 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर का रनिंग होता है 1000 मीटर का, जो कि 4 मिनट और 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। और इसके लिए आपको एक ही चांस दिया जाता है, यानी इसमें चांस नहीं मिलता। आई बात समझ में, यानी इसमें चांस नहीं मिलता है, इसका मतलब एक बार में आप नहीं दौड़ निकालते हैं तो आउट हो गए, ठीक है। फिर अगले वैकेंसी का इंतजार कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि आसान यह है, यानी 1000 मीटर जो है 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे कि गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो इनको क्या करना होता है कि 20 किलो वजन लेकर के आपको 100 मीटर दौड़ लगाना होता है। इसके लिए आपको 2 मिनट दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितना मेल कैंडिडेट के लिए है समय और दूरी, उतना ही समय और दूरी क्या है फीमेल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन सिर्फ वजन में फर्क हो गया कि मेल का है 35 किलोग्राम और फीमेल का कितना है, तो 20 किलोग्राम, ठीक है। इसका देखिएगा कि रनिंग है, तो रनिंग यहाँ पे देखिएगा रनिंग जो है यह 1000 मीटर है। तो बॉयज के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर और फीमेल के लिए भी 1000 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन यहाँ पे समय का अंतर है। मेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड दिया जाता है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया जाता है 5 मिनट 40 सेकेंड। और इसको भी मिलता है एक चांस, यानी सिर्फ एक चांस मिलता है, अगर नहीं हुआ तो फिर आउट हो गए, ठीक है। तो यह जानकारी था आप सभी के लिए। अब इस जानकारी के साथ साथ हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, यूट्यूब मत खेलिए, कमेंट मत खेलिए, अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और तैयारी किस तरह से किया जाए यह हम आपको सही स्ट्रेटजी बताने वाले हैं और प्रूफ के आधार पर बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप पढ़ेंगे कि आप अच्छा मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं और अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो यह इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।